नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। माता गंगा भगवान शिव के सिर पर क्यों रहती है? आखिर क्या हुआ था कि स्वर्ग से बहने वाली पवित्र गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में रोक लिया? इस कहानी में भक्ति है, तपस्या है और एक महाराजा की अद्भुत लगन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य वंश में एक महान और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जिनका नाम राज सगर था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जो भी राजा उस घोड़े को रोकता उसे युद्ध करना पड़ता। राजा सगर का घोड़ा पूरे देश में घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक वह घोड़ा गायब हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को ढूंढकर वापस लाए। सभी राजकुमार धरती पर हर जगह घोड़े की खोज करने लगे। खोजते खोजते वे धरती को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक महर्षि गहरी ध्यान साधना में बैठे थे। वह थे कपिल मुनि। उनके पास ही यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमारों को लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुरा लिया है। गुस्से में आकर उन्होंने मुनि को अपशब्द कह दिए और उन्हें दोष देने लगे। कपिल मुनि उस समय गहरी ध्यान अवस्था में थे, लेकिन जब उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने राजकुमारों की यह बदतमीजी देखी तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनके एक ही श्राप से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब यह खबर राजा सगर को मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उनके पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। तब मुनियों ने बताया कि यदि स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा धरती पर आकर उनकी अस्थियों को स्पर्श कर ले, तभी उनकी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि गंगा उस स्वर्ग में बहती थी। उन्हें धरती पर लाना कोई आसान काम नहीं था। समय बीतता गया, कई पीढ़ियां गुजर गई। फिर राजा सगर के वंश में एक महान और तपस्वी राजा का जन्म हुआ, राजा भागीरथ। राजा भागीरथ ने निश्चय किया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। इतने में उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का प्रण लिया। उन्होंने जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक राजा भागीरथ ने भगवान की घोर तपस्या की। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता गंगा प्रकट हुई और गंगा ने कहा, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और धरती पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं स्वर्ग से धरती पर गिरूंगी तो मेरी धारा इतनी तेज होगी कि पूरी पृथ्वी नष्ट कर दूंगी। तुम्हें ऐसा कोई देवता ढूंढना होगा जो मेरे वेग को सह सके। राजा भागीरथ ने सोचा और उन्हें समझ में आया कि यह काम केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव को कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भागीरथ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर ले, ताकि वे धरती पर सुरक्षित उतर सके और मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। भगवान शिव मुस्कुराए, भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वह समय आया जब माता गंगा स्वर्ग से धरती की ओर उतरने लगी। उन्हें थोड़ा अभिमान था कि उनके वेग को कोई रोक नहीं सकता। वे बहुत तेजी गति से पृथ्वी की ओर गिरी, लेकिन जैसे ही वह नीचे आई, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा की सारी धारा उनकी जटाओं में उलझकर रह गई। अब गंगा बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। गंगा को तब समझ आया कि भगवान शिव की शक्ति के सामने उनका अभिमान कुछ भी नहीं है। उन्होंने विनम्रता से कहा, भगवान शिव से प्रार्थना की उन्हें पृथ्वी पर जाने दिया जाए। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही धारा आगे चलकर पवित्र गंगा नदी बनी। राजा भगीरथ उस धारा के आगे आगे चलने लगे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को स्पर्श किया,
राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इसी कारण गंगा को भागीरथ की भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। और यही कारण है कि माता गंगा को भगवान शिव की जटाओं में स्थान मिला। भगवान शिव ने अपने सिर पर गंगा को धारण करके पृथ्वी को विनाश से बचाया और मानवता को एक पवित्र नदी का वरदान दिया। दोस्तों, यही वह वजह है हम अक्सर भगवान शिव की मूर्तियों और चित्रों में उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा को देखते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत होता है, लेकिन भक्ति और तपस्या से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। अगर आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव।